जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीन पटवारी के कंप्यूटर के ऐसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपको इस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें लिए गए जो सारे सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा। तो चलिए बैठते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसे पूछा गया है कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था। जिसमें दोस्तों बताना है कि इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, तो प्रथम पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट में कमेंट कर जरूर बता दिएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया निम्नलिखित में से लेजर क्या है। दोस्तों, लेजर प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। लेजर एक प्रकार का प्रिंटर ही कह सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। गूगल क्रोम, एंटीवायरस, ट्यूब, विंडो। दोस्तों, इन चारों में हमें बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो विंडो। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्न में से कुछ समय के लिए ही डाटा स्टोर करके रखा जाता है। सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करते हैं वो कौन सा हो जाएगा। चाहे वो डीवीडी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, रैम है, रोम है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम में ही कुछ समय तक डाटा को स्टोर रखा जाता है और परमानेंटली सेव करने के लिए हमें डीवीडी, हार्ड ड्राइव या रोम में सेव करके रखना पड़ता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। बाकी सब में परमानेंटली डाटा सेव होता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट डिवाइस कौन सा हमें देता है ये बताना है। दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो होता है हमें दोस्तों आउटपुट देता है। बाकी सब जो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जो ये सारे ऑप्शंस है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों, अब हमें बताना है कि इन सब में इनपुट कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए में है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी में है प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी में है स्कैनर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो हो जाएगा दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। बाकी सभी जो ये तीनों हैं ए, बी और सी, ये सब जो हो जाएंगे वे आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। दोस्तों, स्कैनर ही जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसलिए राइट जो डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हमसे MP4 कौन सी फाइल फॉर्मेट है। दोस्तों, बताना है MP4 जो है वे कौन सी फाइल फॉर्मेट है। ऑडियो जो फाइल फॉर्मेट है या इमेज फाइल फॉर्मेट है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट। MP4 जो है एक प्रकार का वीडियो फाइल फॉर्मेट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें कितने नंबर होते हैं ये बताना है। दोस्तों, क्या वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 8। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही होते हैं सर, एक तो 1 होता है या तो 0 होता है। बाइनरी में सिर्फ 1 या 0 2 ही अंक होते हैं।
या कितने अंक, तो 2 ही अंक होते हैं, ये 1 या 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है CPU का पूरा नाम क्या है। CPU का पूरा नाम दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो सिंपल हो, क्योंकि बचपन में एकदम से बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि CPU का पूरा नाम। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हमें आधुनिक जो कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी। आधुनिक जो कंप्यूटर की खोज की गई थी दोस्तों किस वर्ष की गई थी। 1945, 1946, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, अपने जो स्टेट की भाषा से समझते हैं, तो जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी भाषा को समझता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असेंबली भाषा, बी जो हो जाएगा हाई लेवल भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मशीनी भाषा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लो लेवल भाषा। दोस्तों कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा को समझता है। मशीन की जो भाषा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा मशीन भाषा, इसको समझता है कंप्यूटर। तो हमारे 12 क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, जो सबसे तेज गति से कार्य करता है वो इसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, बी जो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर 14 पूछा गया है दोस्तों कि गूगल क्या है। दोस्तों ये आपको बहुत ही इजी सवाल लगा होगा कि गूगल क्या है। यह ब्राउज़र है, सर्वर है, हार्डवेयर है या सर्च इंजन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्च इंजन। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है दोस्तों। तो डी जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिए हुए हैं कि किस वर्ष शुरुआत हुई थी। 1994, 1995, 1996 या 1997 भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995। ऑप्शन नंबर बी 1995। तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।